नमस्कार दोस्तों, आज 31 जुलाई 2023 दिन सोमवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या कुछ बाज़ार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या कुछ रेट हैं। तो दोस्तों ये जो भी रेट बताएंगे ये 40 किलो के मन के रेट हैं। यहाँ जो रेट चलता है दोस्तों 40 किलो का मन का रेट चलता है। चलिए जानते हैं भाई साहब के पास। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, अपने हिसाब से माल को बेचते रहो, रोकते रहो, चलते रहो। सिर्फ बाहर के अंदाजे इकट्ठे करो और चलो अपने मन की, करो अपने मन की। माल आपका, मेहनत आपने करी, पैसा आपका, तो जिम्मेदारी भी आपकी। हमारा काम है सिर्फ खाली रेट देना। चलिए जानते हैं आज का क्या कुछ बाज़ार चला, मंडी में क्या कुछ स्थिति है। क्योंकि प्याज के अंदाजे सारे विफल होते दिख रहे जी, अभी कोई अंदाज़ा नहीं इसका लग पा रहा। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार राणा जी। नमस्कार योगेश भाई साहब जी, क्या पोजीशन जी आज मार्केट की, कितनी गाड़ी हो रही जी आज देखो मंडी जी, में? आज सोमवार के हिसाब से ताज़ा अराइवल है वो 40 गाड़ी का है, कम है। अच्छा जी। इसमें 40 गाड़ी में 15 गाड़ी नासिक, 6 एमपी, हाँ जी। 10 पूना, 9 राजस्थान की हैं। अच्छा जी। 12 गाड़ी सैटरडे की खड़ी है हाँ जी। और 40 गाड़ी नीचे बैलेंस। अच्छा जी। ऊपर नीचे मिला के 90 गाड़ी का बैलेंस है। हाँ जी। पर आज सबसे बड़ी बात यह है कि 1 से 1.5 रुपये बाजार में सुधार। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी। आज हमारी मंडी में जो पूना का माल है वो 900 रुपये हाईएस्ट बिका। ये रुकने वाली तेजी है, फिर वही फर्जी तेजी है जी, भी जैसे 40 देखो गाड़ियाँ जी, सारी जो भी प्याज में तेजी होती है हाँ जी। वो सब अराइवल के आधार पे होती है। अच्छा जी। तो आज अराइवल कम आया है हाँ जी। और पीछे भी वैसे बाजार तेज है। अच्छा जी। पीछे भी आज 2 रुपए पूरे नासिक में तेज है। अच्छा जी। जो माल नासिक में 10 बिक रहा था आज वो 12 है, जो हाँ माल जी। 15 बिक रहा था आज वो 17 है। अच्छा जी। तो फर्जी तेजी तो कोई है नहीं। अच्छा जी। अगर पीछे कंट्रोल से माल आते रहेंगे तो बाजार ऑटोमेटिक तेज होता रहेगा। कंट्रोल तो क्या बताऊँ जी, इसके कंट्रोल का तो कोई तो सारे आंकड़े फैल से हो लिए जी। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है जी। हाँ जी। हेल तो क्या है, जब 15 अगस्त के बाद स्टॉक के माल निकलते हैं। अच्छा जी। तो आज जैसे बात करें, पहले बाजारों की बाजार बता देते हैं फिर बात करते हैं। हाँ जी। जो ये आज क्वालिटी है, ये क्वालिटी आज बिकी 18 रुपए किलो। ये कहाँ गया जी? ये नासिक है। अच्छा जी। और वो क्वालिटी एमपी बेची है, हाँ जी। वो 17 रुपए किलो। अच्छा जी। अच्छा। ये एवरेज प्याज है। सुपर प्याज मंडी में 20-21 रुपए बिक रहा है। अच्छा जी। हाँ जी, और हाँ ये वाले ऐसे? ये 600 रुपए की पोजीशन माल के हैं, थोड़े डैमेज माल हैं। अच्छा जी। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा जी। तो आज जो नासिक की बात करें तो अच्छा। नासिक 15 रुपए से लेके ऊपर 20 रुपए। अच्छा जी। और पुन्ना की बात करें तो 16 रुपए से लेके 22 रुपए ऊपर में। अच्छा जी। 22 साढ़े 22 भी बिका है। हाँ जी। और इसकी राजस्थान की बात करें तो राजस्थान 10 रुपए से लेके ऊपर में 18 रुपए। हाँ जी। और लाल प्याज जो अजमेर का है वो बिका 21.5 रुपए किलो तक। अच्छा जी। मंडी के अंदर एक लोट था 100 कट्टे का, बड़ी अजमेर का प्याज, लाल प्याज। हाँ जी। क्योंकि लाल प्याज इस टाइम 1-2 गाड़ी आ रही पूरी मंडी के अंदर। अच्छा जी। और उसकी लाल की अलग एक डिमांड होती है, 2-4 गाड़ियाँ बिकती है मंडी में। अच्छा जी। तो वो बिकी 21.5 रुपए किलो। अच्छा जी। तो अच्छा। पोजीशन 1 से 1.5 रुपए का सुधार है शनिवार से आज हमारी मार्केट में। चलिए जी। पीछे भी 2 रुपए का सब मंडियों में सुधार है। अराइवल बताओ पहले, वहाँ कितनी आई, वहाँ अराइवल कटी या नहीं? देखो, अराइवल पूरे नासिक में कम है। हाँ जी। पिछले सप्ताह से ही कम अराइवल चल रहा है। अच्छा उसी जी। के आधार पे हमारे आज अराइवल कम पहुंचा है। अच्छा जी। पूरे महाराष्ट्र स्टेट में पिछले हफ्ते से अराइवल, आधा अराइवल आ रहा है। हाँ जी। जो पहले मंडियों में 2-2 हज़ार ट्रैक्टर आ रहे थे, आज वो 1000 से 1200 पे आ गए। हाँ जी। और जिस मंडी में 1000 ट्रैक्टर आ रहा था उस मंडी में 500 ट्रैक्टर आ गया है। अच्छा जी। तो अगर अराइवल लिमिटेड रहेगा तो भाव हर 2-4 दिन में रुपए 2 रुपए करके चढ़ता रहेगा। हाँ जी। हाँ और जी। अराइवल अगर बढ़ा तो बाजार फिर वहीं रुक जाएगा। अच्छा तो जी। सारा जो भी खेला है अराइवल के आधार का है। अच्छा जी। और एक और आपको बता देता हूँ मैं, तेलंगाना जो करनूल में थोड़ी बहुत फसल होती है प्याज की, वहाँ कल से बहुत भयंकर बारिश बता रहे हैं वहाँ। अच्छा जी। कुछ इलाके में काफ़ी बारिश है उधर साउथ के अंदर। अच्छा जी। और बाढ़ जैसे हालात बता रहे हैं वहाँ। वहाँ पर जी। हाँ जी, हाँ जी। तो अब अगर साउथ की फसल अगर इस साल खराब हो जाती है हाँ जी। तो भाव अच्छे हो जाएंगे जी। सितंबर चलो। अक्टूबर में भाव बढ़िया मिल जाएंगे। और 15 अगस्त के बाद में तो वैसे भी इसका 5-7 रुपए 10 रुपए जो भी सुधरे बाजार सुधरेगा। अच्छा क्योंकि जी। सब सब्जियां महंगी है, सिर्फ प्याज से सस्ता कोई कुछ तो भी नहीं। वहाँ बारिश अब शुरू हुई, लेट बारिश है। परसों से बारिश स्टार्ट हुई है, लेट बारिश हुई है। और जो भी फसल है साउथ की 15 अगस्त से के बाद में निकलनी स्टार्ट होती है। और अगर जो भी प्याज 15-20 दिन फसल निकलने से पहले जो बारिश होती है तो फसल पे नुकसान होता है। अच्छा जी। तो अगर ये कंटिन्यूटी में इस महीने अगर लगातार बारिश होती रही साउथ में, हाँ जी। तो साउथ की फसल खराब हो जाएगी।
और अच्छा इतना लगा भी नहीं है, 30% ही लगा है। उन्होंने अपनी खेती चेंज कर दी ना जी। देखो उन्होंने अदरक पे और शकरकंदी पे और सब्जियों पे जोर दे दिया। देखो मैं आपको बता दूं, साउथ पिछले 7-8 सालों से हाँ जी, हमारे इंडिया में नारियल, हाँ जी, ठीक है जी, जो कोविड के बाद में आप ये लगा लो, पहले हिंदुस्तान में 200-400 गाड़ी नारियल खपत थी, आज हजारों गाड़ियाँ पूरे। दिल्ली आज़ादपुर मंडी में हाँ जी, हाँ मैं जी। रोज़ गिनता हूँ, कम से कम 400 से लेकर 500 गाड़ियाँ हर रोज़ डेली की नॉर्मल आती हैं साउथ से, चाहे वो सब्जी हो या फ्रूट हो। पर जब ये इनका आम चल जाता है साउथ का, अब तो वहाँ का सीज़न ख़त्म हो लिया, अब तो यूपी का सीज़न है, हाँ जी, हाँ जी। तो यही 500 वाली 650 पे और 700 पे अराइवल पहुँचती है। और जब भी बिल्कुल सामान की दिक्कत आएगी, यानी कुछ भी जब भी बिल्कुल अराइवल ना हो, तब भी 300 गाड़ी तो हर रोज़ साउथ से आती है पूरे। चाहे उसमें तरबूज आ गया, हाँ जी, हाँ जी। उसमें मौसमी आ गई, और उसमें जो है ये अपना अनार आ गया पूरा और पूरा। प्लस शकरकंदी की गाड़ियों होगी, साउथ से पत्ता गोभी अब आ रही। तो नहीं, हर रोज़ की 500 गाड़ी इस समय आ रही। देखो आज जो लोग हाँ जी। टमाटर खा पा रहे हैं वो भी साउथ से ही खा रहे हैं, साउथ से खा पा रहे, बाकी जी बात ठीक है जी। अगर ये बारिश 15 दिन पहले साउथ में हो जाती तो टमाटर कोई भाव में भी नहीं मिलता। आज भाई साहब जब तो मैंने वीडियो बना ली, हाँ जी, हाँ बाद में वही करेक्टे 4500 रुपये की भी नहीं मिली। 4500 रुपये के 25 किलो टमाटर तो कहाँ। वो 200 रुपये किलो हो गया जी। हाँ जी, चक्कर क्या है कैट में, देखो जो आप देखो, मैं आपके चैनल से बताना चाह रहा हूँ, जो भी रिटेल में टमाटर या कोई सब्जी खरीदता है तो कोई भी यहाँ पैकिंग के ऊपर आधार से मिलता है। 25 किलो का कैट है, हाँ जी। तो सामने वाला जो ले जाके उसको रिटेल में बेचता है 2 से 3 किलो डैमेज भी निकलता है। ज़्यादा 5 किलो इन दिनों में ठीक है। 5 किलो निकलता तो उसमें शॉर्टेज हर चीज़ में 2 से 5 किलो की हाँ जी, होती है, हाँ जी। चाहे प्याज हो, है। आलू खर्चे हो। बहुत ज़्यादा हैं भाई ले जाने के यहाँ तो से। आप ये मत सोचो कि रेडी वाला भी ज़्यादा मार्जिन कर रहा है, ऐसा कुछ कोई नहीं। हमेशा याद रखना भाई साहब, पैसा जो है ना सामने वाले के ऊपर बोलता है। बिल्कुल। ऐसा कोई नहीं है अभी करोड़पति है और नंगे पैर आएगा, पटे कपड़े पा खाएगा, तो आज पैसा बोलेगा। बिल्कुल, तो है जी। 4500 रुपये अगर कैरेट बिका तो ये जितने भी सब्जी बेचने वाले हैं ना, चाहे कोई सा भी धंधा करने वाले सब्जी फ्रूट के, इनके कपड़े बता देंगे, इनकी शक्लें बता देंगी कि बिल्कुल। इनके पास पैसा कितना है जी। देखो हमारे यहाँ आज भी आपको, आप बाजार से ले लेते हो, छाट छाट के एक एक दाना उठा लेते हो। हाँ जी, कंपनियां नहीं देंगी आपको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जितनी भी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां, रिलायंस हो गई, बिग बाजार हो गया, उड़ान। दिल्ली फ्रूट मार्केट मेरी का भी गाँव ना जी, नाम मेरी हाँ, का भी। देखो हाँ जी। ये छांट के कहा देंगे हम, तो जो दिल्ली- गया बस इधर से ठाया गड़ा सड़ा जो भी है, नो क्लेम नो ब्लेम नो दलील नो नहीं, वकील, वही दिल्ली पहुंचा दिया फ्रूट जी। मार्केट का तो एक क्या है, हमारा ही चैनल है ये तो, हाँ जी, और हमारा ही ऐप है। हाँ जी, तो हम तो हमारे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, और हम तो मंडी के अंदर बैठे हैं, हमें मार्जिन हाँ जी। नहीं चाहिए। हम तो रेट टू रेट पे चलते। इसमें हम जो हमको तो- सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही ना, बिल्कुल। ये जितना भी खर्चा है सारा घर तक पहुंचाने का खर्चा है, और हम तो खाली ये कोरियर का। पब्लिक की सेवा कर रहे हैं हाँ जी, कि कोई हमारे चैनल को तो जाने। ये भी बताओ ना, भी मालक खुद पार्टनर आप भी हो, ये भी तो बता दो ना। देखो जी, ये तो जब हमारा अपना आ गया, नाम ही हो गया, हाँ जी, हाँ तो जी, पार्टनर की तो कोई बात ही नहीं है। तो हमारा अपना ही चैनल है, हमारा पार्टनर अपना तो आप है ना जी। हाँ जी, हाँ जी, हमारा अपना ही ऐप है ये। हाँ जी, तो इसके आधार से आप कोई भी चीज़ मंगवाओगे हाँ जी। तो देखो खर्चा सबसे ज्यादा खर्चा पड़ता है। सब्जी में कोई क्लेम तो होता नहीं है। हाँ जी, अंदर आप एक बैंगन भी बाजार से खरीदते हो तो काटने के बाद उसका कोई क्लेम तो होता नहीं हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी। पर जितना हमसे सहयोग होगा, जितनी हम अच्छी क्वालिटी आपको दे पाएंगे, शायद ही आपको रिलायंस, उड़ान और कंपनियां नहीं दे पाएंगी जो हम दे पाएंगे। हम तो ज्यादा कर दिया, अभी ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्जी फ्रूट खड़ा दे, उनके मुंह में डाल दे, बिल्कुल, ताकि उनके पेट भरे रहे, वो बाजार काट कबाड़ खाने से बचे। क्योंकि दूसरा। हमारा चैनल जो है हर ट्रेड में हर दिन जाता है। हाँ जी, और जिस ट्रेड में जाता है, जिस फर्म के पास भी हम जाते हैं, वो सबसे बड़ी फर्म के पास, उसके पास अराइवल का आधार होता हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो हमें अराइवल के आधार से हम उससे माल लेते हैं, और वो हमारे साथ गलत करते नहीं, हाँ क्योंकि जी। उनको भी पता है कि रोज का लेना है और चैनल के माध्यम से बेचना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो हम और कंपनियों के बजाय हमें प्रॉफिट नहीं चाहिए। हाँ जी। हमें तो खाली आपका अपना जो भी ये चैनल है इसका नाम करना है। सब्जी का काम ही ऐसा है भाई साहब, जो सब्जी का ये काम ऐसा ना हो ना, ये जितने बाजार में सनियार बैठे, कपड़े वाले, जूते वाले, प्रॉपर्टी वाले, हजारों किस्म की दुकानें, सारे सब्जी फ्रूट ना खोल के बैठ जाए। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात तो है यहाँ मंडी में आना ही मुश्किल है। देखो अब आप प्याज यहाँ बेच रहे हैं, आपसे 2.5 किलोमीटर दूर वहाँ पर ये आलू बिक रहा इसी का भाई। बिल्कुल बिल्कुल। ना तो मोटरसाइकिल का रास्ता, ना पैदल का रास्ता, फंस फंस के जाएंगे, कपड़े फट जाएंगे। तो इसीलिए हम
और आने वाले समय में हाँ जी। जितने होटल रेस्टोरेंट एनसीआर दिल्ली में है, हमारे चैनल से आप एक बार सब्जी मंगवा के देखें, प्याज आलू जो भी आपको जितनी क्वांटिटी हाँ में जी, चाहिए हाँ जी, मिलेगा। और आप एक बार रेट्स मिलाएं, जिससे भी मंगाते हो हमारे और अपने रेट और क्वालिटी से कंपेयर करें। नहीं अच्छा लगे तो हमारे कमेंट्स में लिख के दें कि आपने क्वालिटी हल्की डाली। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो आज का ये बात बताओ जी भाई साहब, हाँ जी। टीके रहेंगे, थोड़ा थोड़ा ग्राफ चढ़ेगा। मैं तो नहीं किसी को, अब मैं यही नहीं बोलता, सारी वीडियो में शुरू में बोल देता हूँ, मैंने तो पल्ला झाड़ दिया भी भाई आपका माल आप जाने, हमारा काम है सिर्फ रेट देखो, देना। हम सिर्फ रिपोर्ट देते हैं और रिपोर्ट हम चारों तरफ की देख के देते हैं। हाँ जी। नहीं तो प्याज तो आज 10 रुपए किलो भी ना बिके, सारा काम रिपोर्ट के आधार पे होता क्यों? है। दो चीजों का सबसे बड़ा दिक्कत पड़ रही है, एक आलू की, प्याज की, दोनों भाई हैं आपस में, आलू और प्याज ही। हाँ, इनके बगैर सबको रेट मिल गया आज की तरीके में, हर सब्जी हर फ्रूट को रेट मिल गया, तो इन दो चीजों को नहीं मिला। यानी जो ये चाह रहे, जितना चाह रहे ना यहाँ के किसान, इनको नहीं मिला। मैं ये कह रहा हूँ आपको, मैं देखो सारी आपको एक्चुअल रिपोर्ट बता दूँ। कल बॉर्डर भी खुल गया है, 200 गाड़ियाँ गई हैं कल बांग्लादेश, और आने वाले 15 दिन के बाद में हमारी एक्सपोर्ट की डिमांड और बढ़ जाएगी। अच्छा जी। जो बाहर जैसे दुबई है, कोलंबो है, मलेशिया है, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, तो हम 6 से 7 से 10, 6 से लेकर 10 कंट्रियों तक प्याज खिलाते हैं। हाँ जी। और अगले महीने इनकी डिमांडें भी बढ़ जाएंगी। तो किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। बाजार 15 अगस्त जैसे झंडा फहरेगा, हाँ जी। वैसे 20 से 30 रुपए किलो प्याज का भाव होगा। अच्छा जी। ये कन्फर्म है, कोई किसान ना घबराए। जिसका खराब हो रहा है माल, हाँ जी। वो थोड़ा थोड़ा करके ले जाए, इकट्ठा वो भी ना ले जाए। अच्छा जी। उसकी ग्रेडिंग करें माल की, थोड़ा थोड़ा मंडी में ले जाए। अगर आप इकट्ठा हल्के माल को भी भरोगे तो बाजार खराब होगा। हाँ जी। और 15 अगस्त से बाजार राणा जी 20 से 30 रुपए किलो प्याज, 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर 20 से 30 रुपए किलो आज जो हमारी मंडी में 21-22 रुपए बिका है, हाँ जी। वो 15 अगस्त के बाद में 30 रुपए किलो कंफर्म हो जाएगा भाव। ये बताओ, जो एमपी वालों ने रोका, इन्होंने प्याज जानबूझ के इनको वारा नहीं खा रहा, कि वैसे ही अराइवल कम हो या बेच बेच के ये भी थक लिए, इनके स्टोर खाली हो रही जी। पीछे क्या था, 1 महीने पहले प्याज का भाव 8 से लेके 10-12 का था हाँ जी। पूरे क्षेत्र के अंदर। अब वहाँ भाव हुआ है 8 से लेके 15-16 रुपए का। अच्छा जी। तो थोड़ा सा 3-4 रुपए बढ़ा है। किसान सोच रहा है अगर 5 रुपए और बढ़ जाए तो थोड़ा माल निकालना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा तो जी। टाइमिंग पूरा है। आज 31 जुलाई हुई है। हाँ जी। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, हाँ जी। 3 महीने हमारे हिंदुस्तान के किसानों के पास है टाइमिंग। हाँ जी। और 3 महीने मुझे नहीं लगता कि किसी किसान का 31 अक्टूबर तक जैसा मौसम है, टेम्परेचर इस साल जो दिखाई दे रहा है, जैसी देखो जी, बारिश है, टेम्परेचर तो अब की बार ठंडा रहेगा और बरसातें भी आएंगी। तो इसके अंदर 31 अक्टूबर के अंदर मुझे नहीं लगता कि पुराना पूर्ति हमारे देश की कर पाएगा। अच्छा तो जी। इसलिए 15 अगस्त से ऑटोमेटिक प्याज के 5 से 10 रुपए किलो का भाव का सुधार कंफर्म होगा। अच्छा जी। क्योंकि देखो 2 सावन लगातार आए हैं, काफ़ी सालों बाद ये हुआ है। हाँ तो जी। इसका भी फर्क काफ़ी होता है। हमारे इंडिया में 300 से 400 गाड़ियाँ प्याज की पर डे कम बिकती है सावन के अंदर। अच्छा जी। तो जैसे ही ये 15 अगस्त 20 अगस्त के बाद में जैसे ही सावन हमारा ख़त्म हो जाएगा, हाँ जी। और त्यौहार स्टार्ट हो जाएंगे, तो प्याजों की बिक्री ऑटोमेटिक खुल जाएगी। 15 अगस्त तक का थोड़ा सा अपने अंदर क्षमता रखें। हाँ जी। 15 अगस्त के बाद में आपका 20 से 30 रुपए किलो बिकेगा। अच्छा और जी, ज़्यादा अच्छा। तेज़ी तो देखो 50 से 100 की तेज़ी तो कोई महामारी आ जाए, साउथ की फसल खराब हो जाए, उसी के लिए तो बैठे लोग, उसकी इसको तो 20-30 वाली को तो तेजी भी नहीं मानते। देखो मैं तो उतना ही बता सकता हूँ जो मेरे को सामने नज़र आ रहा है। हाँ जी। 50-100 का मेरे को सामने तब नज़र आएगा साउथ की मंडी 10 सितंबर को कितना अराइवल दिखाती है। अच्छा जी। अगर साउथ की मंडी 10 सितंबर को 100 गाड़ी पे रह जाती है, हाँ तो जी। फिर तेजी आएगी। अच्छा और जी। साउथ की मंडी 10 सितंबर में 500 गाड़ी आती है तो 20 से 30 का भाव रहेगा। अच्छा जी। पूरा जर्नल टाइम ही दिसंबर तक ही फिर वही भाव रहेगा। अच्छा जी। तो आप ये लगा लो, इनकी जो 100 गाड़ी या 100 गाड़ी प्लस निकलती है, वो किन दिनों में शुरुआत हो जाती है? देखो 25 अगस्त के बाद में हाँ जी। हर सालों साउथ में 50-60 गाड़ी का अराइवल हो जाता है। वो अपने ही कोटा पूरा होता है उनका। हाँ जी। और 10 सितंबर के बाद में 300 से 500 गाड़ी पिछले 4-5 साल से आ रही है। हाँ जी। पीछे तो 2014, 15, 16 में तो हजार गाड़ी की नए की आवक होती थी। अच्छा पर जी। वो आपकी बात सही है कि 5-7 साल से किसान डाइवर्ट हो गया है। हाँ जी। अदरक आज हमारी मंडी में 250, 200, 300 अलग अलग क्वालिटी का अलग अलग ये भाव। सिर्फ एक एमपी वाले बैठे हैं प्याज के भरोसा, इनको भी कुछ थोड़ा बहुत अपना फेर बदल करना पड़ेगा। देखो कुछ मैं, ना कुछ। मैं तो कहता हूँ एमपी के किसानों को केले की खेती करो,
केले का भी इस साल अच्छा भाव रहा है, 50, 60, 70 रुपए दर्जन बिका है। तो अपने 2-4 बीघे में केले की खेती को लगाओ। भाई साहब एमपी के अमरूद ने नज़ारे बांध दिए। हाँ तो वही। और एक और चीज़ देखिए अब की बार एमपी की। हाँ जी, हाँ जी। लास्ट में अभी आज से 2 महीने पहले एमपी का वो आया भाई साहब, क्या नाम है अपना, अनार। हाँ जी, हाँ जी। उसने महाराष्ट्र को पछाड़ के मारा। मैं वही कह रहा हूँ, जिस भी ज़मीन के अंदर, हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ, मैं पीछे आप मानोगे नहीं, रेगिस्तान के अंदर बीकानेर एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जो रेगिस्तान ही बोला जाता है। हाँ जी, मैं पीछे 2 महीने पहले गया था, हाँ जी, वहाँ अपने भाई ने ज़मीन ले रखी वहाँ पे, तो मैं वहाँ देखने गया, उसने अनार की खेती कर रखी रेगिस्तान में। वहाँ का तो बहुत अनार आता है राजस्थान का। ठीक है जी। और नंबर 1 अनार है तो वो उनका। आप इस चीज़ से ना पिछड़ो। हम, अगर आप हिम्मत रखोगे तो हम कश्मीर वाला सेव भी पैदा कर सकते हैं कहीं भी। हो रहा जी, वहाँ पर हो रहा ठीक है जी, जी। हो रहा तो जी। किसान थोड़ा ध्यान दे, आगे आगे जो खेतियाँ हैं इसको पूरा ही प्याज ना लगाए। हाँ जी, मैं अगले साल के लिए बता रहा हूँ, अभी नहीं बता रहा हूँ। आपके पास 50 बीघा ज़मीन है तो आप 15 बीघा प्याज लगाओ, 35 बीघे पे डाइवर्ट अलग अलग तरह की फसलें देख लगा। एमपी का अमरूद। हाँ जी, ठीक है जी, एमपी का इस समय जो यहाँ पर आता है ये बेर आता है। ठीक है जी, एमपी का अनार आने लग गया। बहुत फसलें हैं जो यहाँ पर होने ये लगी। पहले देखो। कहाँ था, पहले तो सारे भीड़ जंगल थे जी। अभी 5-7 साल में, 10 साल में जबकि जेसीबी आई, जमीन तकनीकी आ गई है, मशीनरी सिस्टम आ गया मशीनरी है। आ गई ना जी। तो मैं तो ये कहता हूँ, पानी जिस भी किसान के पास है, एक बार थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए किसी भी उसके ऊपर, हाँ जी, जो अमरूद लगाए, अनार लगाए, चाहे कुछ भी लगाए, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। सबसे मंदा सौदे हैं दोनों, प्याज भी और आलू भी। और जहाँ इनके रेट बढ़ेंगे, मीडिया से लेकर और छाती पीटने वाले सारे तैयार हो जाएंगे इनके लिए। देखो जी, ये तो हमारा भारत देश है ना जी, हाँ जी, ये कृषि प्रधान वैसे तो देश है, पर जो यहाँ की मीडिया सेंटर और जो सरकारें हैं, ये कृषि प्रधान और देश को समझती नहीं है हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कि हम एग्रीकल्चर से इतने आगे आए हैं। हाँ जी, आज हम, अगर मेरे आंकड़े के अनुसार, हम वर्ल्ड में नंबर 1 है। हाँ जी, बाकी ठीक है जी, खेती के अंदर। और सक्षम जितनी हमारी पब्लिसिटी है, जितनी मेहनत हमारा हिंदुस्तान का किसान और हिंदुस्तान का नागरिक करता है, वर्ल्ड में कहीं का आदमी नहीं कर पाएगा। हाँ जी। यहाँ आप देखते हो, एक इंसान 18 घंटे भी लगा रहता है। लगा रहता है वहाँ जी। टाइम टेबल है, 8 घंटे, 6 घंटे से ज़्यादा वहाँ सर्विस सिस्टम नहीं है। हाँ जी, वहाँ अगर आप 2 कंपनियों में काम करना चाहोगे तो काम ही नहीं मिलेगा आपको। हाँ जी, आपको डायरेक्ट बोलेंगे कि सिर्फ एक ही कंपनी में आप काम कर पाओगे। हाँ जी, हाँ जी। तो इस चीज़ को समझें। मैं तो यही कहता हूँ, कृषि प्रधान देश है तो किसानों की तरफ देखें, हाँ उल्लड़ ना करें। सिर्फ महीने 2 महीने का भाव रहता है, फिर उसके बाद तो फिर मुंह दे मुंह गिरते हैं जी। ठीक है जी। और जब गिरते हैं तो और फिर बिल्कुल अब दे मुंह 200 भाव आते रुपए हैं। किलो में टमाटर आज भी हमारा हिंदुस्तान खा रहा है, हाँ जी, तो हम गरीब देशों में से नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, आप सिर्फ ये कहो, पब्लिसिटी से भी मैं ये कहना चाहता हूँ, मीडिया से भी, सरकार से भी, कि किसान का भला हो। हाँ जी, हाँ जी, देखो, किसान का भला होगा तो तुम्हारा हर चीज़ में। एक किसान ने 3 करोड़ का टमाटर बेचा है हाँ जी, ऊना के अंदर, तो किसान कोई ना कोई एक ऐसा व्यापार लगाएगा जिससे 20 से 30 आदमियों को रोजगार मिलेगा। मैं तो ये बोल लूंगा ना जिनको भी, तुम ये प्याज छोड़ दो, प्याज तो नहीं छोड़ दो, अपनी खेती को डाइवर्ट करो। जो अपनी खेती को आप डाइवर्ट करोगे, थोड़ा बहुत और जरूर पैसे कमाएंगे। हजारों रास्ते हैं जी, हजारों, देखो, हजारों। एमपी खेती अब खेती नहीं, व्यापार हो गया। एमपी एक हाँ जी। क्षेत्र बहुत बड़ा है, हाँ जी। क्षेत्रफल में भी काफी बड़ा है, और जमीनी स्तर पे भी काफी राजस्थान का थोड़ा बड़ा है जी, बहुत हाँ। सारी चीजें होती है जी। तो इसके अंदर आप ये लगा लो, अगर ये किसान थोड़े थोड़े डाइवर्ट हो जाओ। हाँ जी। हम ये नहीं कह रहे प्याज की खेती को छोड़ दो, प्याज की खेती तो हमें करनी है, हाँ जी, पर जो हम 20 बीघा लगाते हैं उस पर 10 से 15 बीघे पे आ जाए। हाँ जी, इस नेचुरल आपको इसका भाव भी बढ़ा हुआ मिलेगा। और महाराष्ट्र के अंदर और साउथ के अंदर काफ़ी बदलाव आ गया 7-8 हाँ जी, सालों में। आप भी धीरे धीरे बदलाव करो तो इसके अंदर भाव मिलेगा। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। चलिए धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब जी। दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर। 282 महावीर ओनियन कंपनी 9540046282। बहुत बहुत शुक्रिया।